नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी और मैं हूं प्रदीप सिकरियाल। भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अभी तक भारत के 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं और इससे पूरे देश में जनता में आक्रोश है और यहाँ तक कि पूर्व सैनिकों में भी एक ज़बरदस्त आक्रोश है और वो चाहते हैं कि चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। और हर तरफ से एक आवाज़ उठ रही है पूरे देश में कि चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करें, बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स। लेकिन क्या ये संभव है कि चाइना के सामानों का बहिष्कार किया जा सकता है? आइए इस एपिसोड में देखते हैं भारत और चाइना के बीच के व्यापारिक मैथमेटिक्स को क्या गणित है और अगर भारत चाइना के सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दे तो क्या होगा। आइए देखते हैं इस पूरे एपिसोड में। चीन के साथ सीमा पर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लद्दाख बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए हैं। इसका असर दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार पर निश्चित तौर पर होगा। ऐसे में यह समझने की ज़रूरत है कि भारत और चीन एक दूसरे पर आर्थिक रूप से कितने निर्भर हैं और तनाव बढ़ने पर किसका क्या नुकसान होने वाला है। भारत और चीन के बीच हर साल करीब 6 लाख करोड़ का द्विपक्षीय व्यापार होता है। भारत चीन से हर साल करीब 4.9 करोड़ रुपए का आयात करता है, जबकि चीन को 1.2 लाख रुपए का निर्यात भी किया जाता है। इस तरह चीन के साथ भारत का ट्रेड बैलेंस बिगड़ा हुआ है, लेकिन चीन के लिए भारत का बाजार भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी हाल में वह भारत के साथ ट्रेड वॉर नहीं करना चाहेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के बीच भारत ने चीन को 14.42 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जबकि इस दौरान चीन से कुल आयात लगभग 4 गुना ज़्यादा यानी कि 57.93 अरब डॉलर का है। इस साल की बात करें तो मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। जनवरी फरवरी महीने में चीन ने भारत को 9.5 अरब डॉलर का निर्यात किया था। इसी दौरान भारत ने भी चीन को 2.5 अरब डॉलर का निर्यात किया था। कोरोना के कारण पिछले साल के मुकाबले इसमें 11 से 12% की गिरावट आई है। भारत में हर सेक्टर की कंपनियां चीन से होने वाली आयात पर निर्भर करती हैं। बल्क ड्रग्स एंड इंटरमीडिएरीज सेक्टर की 68% निर्भरता चीन से होने वाले आयात पर ही है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में 43%, गारमेंट्स में 27% और ऑटो सेक्टर में करीब 9% निर्भरता चीन से होने वाले आयात पर है। चीन की कंपनियों ने भारत की इंटरनेट और स्टार्टअप कंपनियों में भी भारी निवेश किया है। अगर चीन अपना निवेश वापस ले लेता है तो भारतीय कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पिछले कुछ सालों में चीन की कंपनियों ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में चाइनीज़ कंपनियों ने भारत में 12,000 करोड़ का निवेश किया था। पिछले 6 सालों में उसका निवेश 5 गुना बढ़कर 60,000 करोड़ के करीब पहुँच गया है। चीन के स्मार्टफोन मेकर ने भारत के स्मार्टफोन बाजार में दबदबा कायम कर लिया है। भारत में स्मार्टफोन का बाजार करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है। चाइनीज़ ब्रांड जैसे ओप्पो, शाओमी, रेडमी ने 70% से ज़्यादा मोबाइल मार्केट पर कब्जा कर लिया है। इसी तरह 25,000 करोड़ के टेलीविज़न मार्केट में चाइनीज़ ब्रांड का 45% तक कब्जा है। इसी तरह होम अप्लायंसेस बाजार 50 करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी 10 से 12% तक है। ऑटो कंपोनेंट बाजार का साइज़ 43 करोड़ का है, जिसमें चाइनीज़ प्रोडक्ट का शेयर 26% के करीब है। भारत में सोलर पावर क्षमता 37,916 मेगावाट का है। इसमें 90% शेयर चाइनीज़ प्रोडक्ट से है। टेलीकॉम इक्विपमेंट का बाजार 12,000 करोड़ का है, जिसमें चाइनीज़ प्रोडक्ट का शेयर 25% के करीब है। इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में चीन और चीन की कंपनियां बहुत अंदर तक समा चुकी हैं। भारत की तमाम इंडस्ट्री चीन से आयात होने वाले सामान पर निर्भर करती है। ऐसे में ना तो चीन के सामान का झटके से बहिष्कार किया जा सकता है और ना ही उससे व्यापारिक रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं। इस बात में दो राय नहीं कि चीन भी भारत की लाखों करोड़ का निर्यात करता है। भारत की इकोनॉमी में कंजप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर भारत ने चीन के सामान का बहिष्कार कर दिया तो उसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सीमा पर जारी विवाद के बावजूद चीन नहीं चाहेगा कि वह भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते खराब करे। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।